सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि डेली बायस क्या होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो वीकली बायस क्या होता है अगर नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले उस वीडियो को देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से आपको समझ में आ सके। ठीक है। अगर वीकली बायस को आपने लर्न कर लिया तो डेली बायस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि वीकली बायस का ही पार्ट है आपका डेली बायस। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, लेकिन हाँ यार, आप लोग लाइक और कमेंट नहीं कर रहे हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक और कमेंट कर दिया करो किस पे वीडियो चाहिए, मतलब क्या चीज़ नहीं समझ में आया, क्या चीज़ और मुझे अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट कंटेंट लेकर आता हूँ, लेकिन आप लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। तो चलो देखो कि डेली बायस क्या होता है। आप लोग एक बात बताओ कि आप लोगों ने आज तक डेली बायस पढ़ा है? क्या पढ़ा है कि अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तो ये हाई अब हंट होने वाला है। ठीक है, सभी लोग जानते हो। अगर प्रीवियस डे हाई को ग्रैब कर लिया है तो नेक्स्ट कैंडल आज का लो ग्रैब करेगा। यही पढ़े हो ना। दूसरा, बेरिस में अगर प्रीवियस डे लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दी है तो कल का कैंडल हमारा आज का लो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कल के लो को ग्रैब कर लिया है, प्रीवियस डे कैंडल के लो को ग्रैब कर लिया है, तो कल का हमारा जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो आज के हाई का मतलब लिक्विडिटी लेगा। आप लोग यही लर्न किए हो। अच्छा, एक बात दिल से बताओ आप लोग, एक बात आप दिल से बताओ, क्या ये एक्चुअल में मतलब परफेक्ट काम करता है? आप लोग एक बार इसको दिल से देखो, या आप लोग कितना हो मेहनत कर लो, आप लोग मतलब क्या नजर आता है आप लोग को ये सब चीजें मतलब कैसे दिखती हैं? कुछ क्लियर हो पाता है आप लोगों का कि डेली बेस एक्चुअल में यार सही मार्क कर पाते हैं या नहीं? कभी कभी कंटिन्यू हम फेल होने लगते हैं। कभी कभी कंटिन्यू पास होने लगते हैं। पास होने मतलब कि हाँ, जो हम चीजें प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं वो कंटिन्यू कभी कभी एक हफ्ते, एक महीने तक वो सही होने लगती है, लेकिन कभी कभी चीजें लगातार गड़बड़ गड़बड़, एक हफ्ते, एक एक महीने तक गड़बड़ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर पास होता है तो लगातार कंटिन्यू पास होता चला जाता है, लेकिन फेल होता है तो कंटिन्यू लगातार फेल होता चला जाता है? रीजन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो, सबसे पहले मैंने बताया ना कि अगर आपको डेली बायस समझना है तो आपको वीकली बायस समझना होगा। अगर आप लोग वीकली बायस नहीं जानते हो, वीकली बायस क्या होता है, वीकली बायस को मैं पिछले वीडियो में पूरा थ्योरेटिकल बताया हूँ, थ्योरी के साथ मैं लिखवाया हूँ। आप एक एक पॉइंट को नोट करो, मैं जो नोट करा रहा हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल। अगर आप नहीं देख रहे हो तो उस वीडियो को देख लो, इसके बाद इस वीडियो को देखो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि डेली बायस को कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर मान लो कि आपका वीकली बायस बुलिश है, आपका वीकली बायस बुलिश है और डेली बायस भी बुलिश है, आई मीन आज का कैंडल कल के कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे, कैंडल मतलब कि कल का मतलब जो डे हाई था, आज का कैंडल कल के डे हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि कल का जो हमारा कैंडल होगा वो बुलिश होगा, क्योंकि आज का जो हाई बना है उसको हंट करेगा। वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, एक चुंबक की तरह काम करता है। ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 75 to 95% है। अगर आपका वीकली बायस भी बुलिश है और डेली बायस भी बुलिश, तो 75 to 95% इसकी एक्यूरेसी है। और यहीं पे लोग मात खाते हैं कब? जब आज का कैंडल कल के हाई को ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग देते हैं तो लोग डायरेक्ट टारगेट अपना आज का लो लगाते हैं, जबकि पूरे यूट्यूब पे यही बताया जा रहा है कि आज का लो हमारा टारगेट होगा। जब कल कैंडल ओपन होगा तो जो आज मतलब टुडे जो कैंडल क्लोजिंग देगा उसका लो हंट करेगा कल का कैंडल। इसकी एक्यूरेसी 25% होती है। अगर मान लो कि आपका वीकली बायस बुलिश है और डेली बायस बेयरिश दिखा रहा है, डेली बायस बेयरिश दिखा रहा है, क्यों बेयरिश दिखा रहा है? क्योंकि कल का हाई ग्रैब हो चुका है, कल का हाई ग्रैब हो चुका है, जबकि हमारा वीकली बायस बुलिश है।
मेरे दोस्त, यहीं पर लोग फेल होते हैं, यहीं पर लोग फेल होते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करना, आप वीकली बायस के अगेंस्ट में जाना ही नहीं। ये ग्रैब हुआ है तो जरूरी नहीं है कि इसके लो को हंट करे, इसके लो को हंट करे। यहाँ पर अपने एक्सट्रीम पीवाई पे आता है, एक्सट्रीम कोई भी पीवाई जो बचा है उसको टैप करता है और अगेन ऊपर चला जाता है। मेन लोगों का फंसने का कारण यही है कि वे लोग गलत चीजें मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और पूरे यूट्यूब पे यही बताया जा रहा है ताकि आप लोग लिक्विडिटी बनो, आप लोग अपना टारगेट यहाँ तक रखो, प्रॉफिट तो होगा आपको। टीपी बहुत छोटा टीपी मतलब बचा रहेगा हंट हंट होने के लिए, और वहीं से प्राइस बाउंस बैक कर देगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने सेफ डिस्टेंस फाइंड करो कि आप सेफ कहाँ तक जाने वाले हो, ठीक है। आप सेफ कहाँ तक जाने वाले हो, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करो आप, कि एक्चुअल में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सेफ जोन है, आप यहाँ तक बिंदास जा सकते हो। फेल होने का बस यही रीजन है कि लोग इस लो को मार करके बैठ जाते हैं, ठीक है। आता है, मैं इसकी एक्यूरेसी 25% लिखा हूं, आता है, लेकिन कब? जब कोई सॉलिड रीजन हो आने के लिए तब, तो ऐसे नहीं आता है, ठीक है। आप इसको मतलब अभी से जो मैं बता रहा हूं अब गलती मत करना। दूसरा देखो बेरिस में, कि अगर आपका वीकली बायस बियरिश है और डेली बायस भी बियरिश है, आपकी एक्यूरेसी 75 टू 95% है। कैसे? प्रीवियस डे लो के नीचे आज का कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि आज का लो, कल का कैंडल जब ओपन होगा तो आज का लो हमारा टारगेट होगा, यानी कि बियरिश डायरेक्शन में। जबकि आपका वीकली बायस भी बियरिश है और डेली बायस भी बियरिश है, तो आपका 75 टू 95% एक्यूरेसी है। लेकिन यहीं पे लोग मार खा जाते हैं, कब? जब आज का कैंडल प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज का हाई मार्क करके बैठ जाते हैं कि कल कैंडल ओपन होगा तो आज का हाई हमारा हंट होगा। यही गलत है, यही गलत है। प्राइस जाता है लेकिन रेयर केस में ऊपर जाता है, इसका भी एक्यूरेसी में, जैसे मान लो कि वीकली बायस बेरिश है नीचे का है और डेली बायस आपका यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, तो इसकी एक्यूरेसी 25% है। कहाँ तक जाता है? एक्सट्रीम पीवाई तक जाता है, एक्सट्रीम पीवाई तक जाता है। नहीं तो इसको जाने के लिए एक सॉलिड रीजन जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जाता ही नहीं है, 25% में इसका एक्यूरेसी दिखाया हूँ, लेकिन लेकिन अपनी एक्सट्रीम पीवाई तक ही जाता है, क्योंकि वीकली बायस बियरिश है और यहीं से कंटिन्यू नीचे आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आप लोग क्यों फेल हो रहे थे? ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लिक्विडिटी तो है, और ये एकदम मैग्नेट की तरह काम करता है, प्योर मैग्नेट की तरह काम करता है। लेकिन लेकिन इसके पास रीजन होना चाहिए, इसके पास कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये जो मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ, कि मैग्नेट है, इसको हंट करेगा, यहाँ पर काम करेगा, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो कंडीशन मैं ऐसे लिखा हूँ कि वीकली बायस बेरिश है और डेली बायस बुलिश है, ऊपर का है। डेली बायस बुलिश है और वीकली बायस बेरिश है, ऊपर का है, लेकिन ऊपर जाएगा नहीं, केवल एक्सट्रीम पीवाई दे जाएगा। ये ऊपर कब जाएगा? अगर यही कंडीशन ऐसे होता है कि अगर डेली बायस बुलिश है, जैसे मान लो कि ये होता, इसको मैं हटा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना आप। देखो, अगर यहां पर वीकली बायस बुलिश है और डेली बायस भी बुलिश दिखा रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और डेली बायस बुलिश दिखा रहे हैं, 75 टू 95% ये हंट होगा। लिख कर दे रहा हूं मैं लिख कर दे रहा हूं। इस कंडीशन को आप समझ पा रहे हो कि वीकली बायस बुलिश और डेली बायस भी बुलिश, तब इसका एक्यूरेसी 75% ये हाई हंट होगा, ये हाई हंट होगा। सेम उसी प्रकार यहां पर देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि वीकली बायस बुलिश और डेली बायस बियरिश। वीकली ऊपर बोल रहा है और डेली यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे बोल रहा है, 25% एक्यूरेसी है।
एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? देखो, जब वीकली बायस बोल रहा है डाउन के लिए, वीकली बायस डाउन के लिए बोल रहा है, और डेली बायस भी यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके डाउन के लिए बोल रहा है, 75 to 95% इसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। बात मानो मेरी बात मानो। जब डेली बायस बेरिश बोल रहा है और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके भी बेरिश बोल रहा है, यहाँ पर 75 to 95% आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? यही चीजें हैं, इसलिए आप लोग फेल हो रहे थे, इसलिए आप लोग फेल हो रहे थे। ठीक है? अब देखो, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता दे रहा हूँ डेली बायस का। मैंने इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है? इसका ये कहाँ पर था? यहाँ पर। अगर डेली बायस बुलिश और वीकली बुलिश 75%, यहाँ पर, यहाँ पर वीकली बायस बेरिश और डेली बायस बुलिश 25%, ठीक है? यहाँ पर, यहाँ पर भी चेंज है। वीकली बायस बुलिश है और डेली बायस बेरिश है, 25% एक्यूरेसी है इसकी। यहाँ पर डेली बायस बेरिश और वीकली बायस भी बेरिश, 75% एक्यूरेसी। बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ मैं, आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। मैं इसका बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ, देखो। सबसे पहले ये क्या है आपका? डे सॉरी, वीकली का एफवीजी है, वीकली का पीवाई है। यहाँ पे जो कैंडल आया है टैप करके ये ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये टैप करके कहाँ तक ऊपर जाएगा? मिनिमम, मिनिमम इसका टीपी हम यहाँ तक रखते हैं, इसका हाई तक, क्योंकि यहाँ पर हाई लाकर नीचे आया है। इसके बाद ये यहाँ तक डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करेंगे जो हमने पढ़ा है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पर डाउन आ रहा था, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल डाउन आ रहा था, अच्छी बात है। लेकिन जब यहाँ पर वीकली का पीवाई आया, वीकली का पीवाई आया, तो आप बताओ, आपने तो लर्न किया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा तो, सॉरी मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो ये हंट होगा। अब इसके नीचे क्लोजिंग दिया तो अभी ये हंट होगा। अब ताकते रह जाओ कि ये हंट होगा। हुआ है हंट? हंट हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका वीकली बायस बुलिश हो गया है, केवल डेली बायस पे बेयरिश दिखा रहा है आपका, केवल डेली बायस पर आपका बेयरिश दिखा रहा है, क्योंकि ये हंट, सॉरी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो अब जो नेक्स्ट ये कैंडल ओपन होगा तो इसको हंट करेगा, आप ताकते रह जाओगे, फेल हो जाओगे आप फेल हो जाओगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पर रीजन है इसको क्यों नहीं हंट किया, क्योंकि यहाँ पर आपका डेली बायस बुलिश हो गया था, डेली बायस बुलिश हो गया था। अब कंटिन्यू देखो, इसके ऊपर क्लोजिंग, ये हंट होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग, ये हंट हो गया। अब इसके ऊपर क्लोजिंग, आप देख पा रहे हो? अभी आपको उतना मतलब क्लियर समझ में नहीं आ पा रहा होगा, मैं दूसरे पेयर में दिखा रहा हूँ आपको। पहले वीकली वाइज फाइंड करो कि वीकली वाइज एक्चुअल में है किधर आपकी। क्या है आपकी वीकली बायस? डेली पे आ जाओ। वीकली का पीवाई है, सॉरी। अब आप डेली पे आ जाओ, डेली पे आकर देखो। अब
एक सेकेंड। आप एक बात बताओ, ये क्या है? वीकली टाइम फ्रेम का पीवाई है, यानी कि लिक्विडी है। यहाँ पर लिक्विडी है ये, और ऊपर एफवीजी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां से अब आपका, एक सेकेंड, ये यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्राइस ऑफ डाउन साइड में आएगा, क्योंकि वीकली का एफवीजी हिट क्या है, तो यहाँ से कहां तक डाउन में आएगा? वीकली के पीवाई तक डाउन में आएगा। अब डेली टाइम फ्रेम पे आकर देखो अपना, जो भी मैं आपको बायस बताया हूँ, जो भी मैं आपको बायस बताऊं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये हिट कर दिया। आप एक बात बताओ कि जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दी, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर हाई लगाया है, इस हाई को हंट करना चाहिए ना। लेकिन हाई हंट नहीं हुआ, क्या हंट हुआ? इसका लो हंट हुआ। क्यों भाई? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका बायस बियरिश हो गया था। आपका यहाँ पर वीकली बियरिश है, वीकली बियरिश है यहाँ से, यहाँ से आपका वीकली बियरिश है। देख पा रहे हो आप? आप यहाँ पर देख पा रहे हो? यहाँ पर आपका वीकली बेरीज है, नीचे इसका लिक्विडी हंट हुआ। एक सेकंड में और आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ, एक मिनट। अब एक चीज और देखो, जिसे मान लो कि आपका, एक सेकेंड, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। इसको नहीं, यहाँ से वीकली को, इसके इसका लिक्विडी ले लिया, ठीक है, इसका लिक्विडी लिया और बेरिस, वीकली बेरिस बोल रहा है। अब देखो, वीकली बेरिस बोला। अब देखो एक चीज कि यहाँ पर क्या हुआ है, इसको मैं डिलीट, रहने दो अभी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब यहाँ पर लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, लिक्विडिटी लिया है, अब नीचे कैंडल क्या कर रहा है? लो की लिक्विडिटी लेकर ऊपर क्लोजिंग कर दिया। तब तो अब आपका बायस ये होना चाहिए ना कि हमारा ये हंट होगा, आपका बायस ये होना चाहिए ना कि हमारा ये हंट होगा। लेकिन वो हंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपका वीकली बेरिस है, और डेली यहाँ पर बुलिश दिखा रहा है, लेकिन वीकली बेरिस है, इसलिए डेली का रिस्पेक्ट नहीं हुआ, वीकली का ही रिस्पेक्ट हुआ। देख पा रहे हैं आप? अब देखो यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये हंट होगा, क्योंकि वीकली भी बेयरिश है और डेली भी बेयरिश है। वीकली बेयरिश है, अगर इस लो के नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी, तो अब नेक्स्ट कैंडल इसको हंट करेगा, क्योंकि वीकली बेयरिश तो है, डेली भी बेयरिश हो गया, ठीक है, डेली भी बेयरिश हो गया। अब देखो, मेन चीज मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर नीचे, अब मतलब ऊपर से तो प्रेशर में आ रही वीकली का, लेकिन देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डेली का लो ग्रैब हो चुका है, डेली का लो ग्रैब हो चुका है। तब तब क्या होगा? तब तो अब ये आपका टारगेट होगा कि हमारा टारगेट अब ये है, आपका टारगेट अब ये है। हंट हुआ? नहीं। क्यों? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वीकली बेयरिश है, डायरेक्ट अगेन ये हंट हो गया। अब इसका क्यों नहीं ये हंट हुआ भाई? भाई वीकली बेयरिश है, एक्सट्रीम पीवाई पे जाएगा, कंटिन्यू गिर जाएगा, एक्सट्रीम पीवाई पे जाएगा, कंटिन्यू गिर जाएगा। क्यों? वीकली बियरिश है, केवल डेली आपको बुलिश रहने से नहीं मतलब है, वीकली को देखो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मैं बस यही चीज आप लोगों को बता रहा था दोस्त, कि देखो इसकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है। ठीक है,
वीकली डेली के साथ चिपके रहो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर वीकली अप बोल रहा है और डेली डाउन बोल रहा है, आप फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। वीकली डाउन बोल रहा है और डेली अप बोल रहा है, पक्का फंस जाओगे आप। इसलिए इसलिए वीकली बुलिश है तो डेली ही बुलिश है, तब ट्रेड लीजिए आप। वीकली बियरिश है और डेली बुलिश है, फंस जाओगे, अवॉइड करो ट्रेड। वीकली बियरिश है, डेली बियरिश है, ट्रेड ले लो, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। वीकली बियरिश है और डेली बुलिश है, फंस जाओगे आप, अवॉइड करो। समझ में आ गया कि कब आप फंसते हो और कब आप नहीं फंसते हो। मैं इसका सॉलिड रीजन बता दिया। डेली बायस में कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग इसको नोट्स बनाकर लिख लो, मैं बोल रहा हूँ जो जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको नोट्स बनाकर लिख लो। इसमें स्टार डालकर लिख लो, ओवरऑल बायस के अगेंस्ट में डेली बायस वीक होता है, जो अभी मैं बताया हूं आपको। आप इसको लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। ओवरऑल बायस के अगेंस्ट में डेली बायस वीक होता है, कमजोर होता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कि आपका वीकली बायस बुलिश है, वीकली बायस बुलिश है और डेली बायस बियरिश है, तो डेली बायस आपका कमजोर है, एक्यूरेसी देखो 25%। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल बायस के अगेंस्ट में वीकली बायस वीक होता है, कमजोर होता है। एक चीज और लिख लो कि ओवरऑल बायस के डायरेक्शन में डेली बायस बहुत तगड़ा स्ट्रांग होता है, बहुत तगड़ा। ओवरऑल बायस के डायरेक्शन में अगेंस्ट नहीं, डायरेक्शन में, ओवरऑल बायस के डायरेक्शन में डेली बायस स्ट्रांग स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग। इसको लिख लो। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ब्रदर बता दो या सर बता दो कि बीटीएसटी कब लेना चाहिए। बीटीएसटी लेने का यही रूल है, मैं लिखकर बता रहा हूँ कि ये सब चीजें कोई नहीं बताता, इतना जेन्यून चीजें कोई नहीं बताता। यूट्यूब पे बताए हैं लोग, लेकिन सब गलत फलत बता दिए हैं। बताए तो हैं वर्क करता है, कब नहीं वर्क करता है ये नहीं बताते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, जिसे मान लो कि निफ्टी, निफ्टी में पहले वीकली पे आ जाओ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ ऐसा कि क्या आपका वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें हम डेली देखेंगे, डेली डेली पे देखेंगे क्या सीन चल रहा है। देखो यहाँ से हमारा वीकली डाउन के लिए बोल रहा है, ठीक है, यहाँ से हमारा वीकली डाउन के लिए बोल रहा है। देखो कंटिन्यू अब देखते जाओ, ये वीकली डाउन के लिए बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ तक डाउन आएगा ये, एक्चुअल में डाउन यहाँ तक आ सकता है, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, क्योंकि हम एक डिस्टेंस के अंदर ही, एक डिस्टेंस के अंदर ही हम अपना कोई भी सेटअप या कुछ भी रेडी कर सकते हैं। देखो ये तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैं बताया ना कि आप एक एक हफ्ते तक कंटिन्यू जा सकते हो सही, लेकिन कभी कभी आपको गलत होते हुए सब चीजें दिखेंगी, कंटिन्यू गलत होते हुए। क्यों गलत होते हुए दिखेंगी, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप एक चीज देखो, क्या, जैसे मान लो कि यहाँ से ये कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया है, नीचे गया, ठीक है, क्या हंट होने वाला है, ये हंट होने वाला है। लेकिन लेकिन ये हंट तो हुआ, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इस कैंडल में इसको हंट करके इसके ऊपर क्लोजिंग, तब तो आपका अब बायस या फिर लिक्विडिटी क्या हंट करेगा, ये हंट करेगा अब।
हंट हुआ। इसको मैं थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। देखो, चलो मान लो कि आपका यहाँ पर इस बार हंट हो गया। इसकी एक्यूरेसी मैंने 25% बताया था, ठीक है। इसको ग्रैब करके ऊपर कोई दे दे तो इसकी मतलब इसको हंट करने बहुत मुश्किल से 25% केस में जा सकता है। चलो हंट कर ले, 25% के रेंज में आ गया। अब इसको ग्रैब करके नीचे आ गया है। अब ये पक्का हंट होगा ये, ठीक है। ये हंट हुआ, नीचे आया। अब क्या हंट करेगा, ये हंट करेगा, ये हंट करेगा। अगर आप इनसाइड बार में, अगर इनसाइड बार में हो, ठीक है, इनसाइड बार में हो और इस कैंडल का लो मार्क करते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप सोचो कि यार अब ये कैंडल का हाई तो हंट होगा। क्यों? क्यों ये हंट होगा? क्योंकि नीचे इसकी लिक्विडिटी लेकर यहाँ पर क्लोजिंग कर दे, ये हंट होगा। नहीं हंट दिया, क्यों? बताया था कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा नहीं होती है। आपका वीकली बायस बेयरिश बोल रहा है और यहाँ से डेली बायस बुलिश बोल रहा है। डेली बायस बुलिश बोल रहा है और वीकली बेयरिश बोल रहा है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाएगा, आपकी एक्यूरेसी घट जाएगी। आप वीकली बायस के साथ ही डेली बायस प्ले करो, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू। इसको हंट किया, इसके नीचे तो बहुत बड़ा गैप अप डाउन, मतलब गैप, सॉरी गैप डाउन हो गया, नीचे ही आ गया। अब यहां से अब यहां से आपका वीकली बायस बुलिश था, वीकली बायस आपका यहां से अब बुलिश था, ठीक है। अब इसमें कंटिन्यू अप का ट्रेड लेते जाओ, इसमें कंटिन्यू अप का ट्रेड लेते जाओ। एक सेकेंड, यहां तक मिनिमम इस वीकली के आउट ऑफ ब्लॉक तक आप कंटिन्यू जा सकते हो नीचे से। लिक्विडिटी ले लिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अगेन, अगेन ये हंट होने वाला है। लेकिन आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, यहां पर कैंडल ने क्लोजिंग तो दिया लेकिन इसका लो लिया, इसका लो लिया नहीं। सिंपल बात है, चलते रहो। गैप अप, अब ऊपर ही है, गैप अप करो। अप, मतलब एक चीज आप देख पा रहे हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी हो, इसमें कैसे गैप अप और गैप डाउन्स होते हैं, कैसे हम बीटीएसटी प्लान करते हैं। एक चीज मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बता देना चाहता हूं, देखो। जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, वीकली का पीवाई है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है, ठीक है। वीकली का मैं देता हूं पीवाई, इसमें मैं लिख दूं, एक सेकेंड। ये आपका वीकली का पीवाई है, ठीक है। और प्राइस, प्राइस कंटिन्यू कुछ इस प्रकार जा रहा है, वीकली के पीवाई को हिट किया। तो अब आप इस लेग में देखो, ये जो लेग गया है, इसमें आप देखो कि आपका वीकली का पीवाई कहां पर है। अगर आपका वीकली का पीवाई यहां पर है, यहां पर है, तो जाहिर सी बात है कि वीकली से यहां पर रिवर्स मारेगा। वीकली, वीकली को पीवाई को लेकर वीकली तक ये पक्का आएगा, ये पक्का आएगा यहां तक। अगर वीकली का पीवाई ना हो तो मान लो ये डेली का पीवाई है, वीकली का पीवाई नहीं, यहां पर आपका डेली का पीवाई है। मैं इसको नाम देता हूं, एक सेकेंड। वीकली को पीवाई को जब हिट किया है तो ये पक्का डेली के पीवाई तक आएगा, पक्का आएगा, पक्का एकदम पक्का। भले ही एक हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, लेकिन ये डेली के पीवाई तक पक्का आएगा। मैं लिख कर दे रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं कि अगर वीकली को हिट किया है तो डेली पे पक्का आएगा। और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपका एक सेफ जोन हो सकता है। आप इसमें कुछ भी प्ले करो, डाउन साइड में, डाउन साइड के लिए प्ले करो,
आपकी एक्यूरेसी तगड़ी रहेगी, सेलिंग बस करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तगड़ी एक्यूरेसी रहेगी। आपका एक सेफ जोन है, मैं पूरे यूट्यूब पे दावा कर रहा हूँ कि ये कोई नहीं बताता। अगर वीकली को हिट किया है तो मिनिमम डेली तक आएगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप यहां से आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो सेलिंग के लिए, बस यहां तक आप पकड़ लो। डेली का जो भी ऑटो ब्लॉक एफबीजी होगा वहां तक, जैसे मान लो कि ये कभी कभी देखो कि एफबीजी से प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन एफबीजी तक आएगा, आएगा एफबीजी तक, मैं लिख कर दे रहा हूँ, एफबीजी तक आएगा। अगर यहाँ से कोई भी आपका सेलिंग का प्लान बन रहा है, जैसे मान लो कि ये वीकली है, ये वीकली है, अगर यहाँ पर 4 आवर का कोई पीवाई बन गया, यहाँ पर 4 आवर कोई पीवाई बन गया है, तो आप इस 4 आवर के पीवाई से सेलिंग कर सकते हैं इस डेली तक। लिख कर दे रहा हूं मैं, लिख कर, कोई नहीं बताता पूरे यूट्यूब पे, मैं लिख कर दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूं मैं। इस 4 आवर से पकड़ लो डेली तक। देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारे मतलब ट्रेडिंग में बहुत ऐसी चीजें मैं सबका खुलासा करूंगा कि आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहिए या लो टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए आपको, मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, अगर वीकली है, 4 आवर का कोई भी पीवाई बना, उस पीवाई से अपडेट लो, डेली तक टारगेट रख लो। एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मान लो कि ये फिलहाल में गोल्ड चल रहा है, दुनिया का कोई भी पेयर, स्टॉक स्टॉक कुछ भी हो, इंडेक्स मिंडेक्स, US 30, नेस्डेक 100, यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल, कुछ भी हो, कुछ भी, सब पे ट्राई करके देख लो। देखो सबसे पहले हम वीकली पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, FVG, यानी कि वीकली का पीवाई। वीकली का पीवाई जब दिख रहा है यहाँ पर आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकली का पीवाई है तो मैंने बताया ना कि वीकली को हिट किया है तो मिनिमम डेली तक जाएगा ही जाएगा, लिख कर मैं दे रहा हूं। डेली का पीवाई है, इसमें गया है ऊपर, वीकली को हिट करके डेली तक गया है, वीकली को हिट करके डेली तक गया है, देख रहे हो आप। और एग्जांपल दिखा रहा हूं, गौड़ा ने और एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। ये यूएस सॉरी USD JPY है ये, इसमें मैंने खुद ट्रेड लिया था। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, ये क्या है, वीकली का इम्बैलेंस है, वीकली का पीवाई है ये वीकली का पीवाई है। जब वीकली का पीवाई है तो मैंने क्या बताया कि अगर वीकली को टैप किया है तो मिनिमम कहां तक जाएगा, डेली तक जाएगा। देखो डेली तक जाएगा, अगर वीकली को हिट किया है तो ये मिनिमम डेली तक जाएगा। नीचे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है आपका, भाई किस दुनिया में जी रहे हो यार, किस दुनिया में जी रहे हो। मार्केट इतना इजी है कि आप लोग बस इसको आप लोग हार्ड बनाए हो, आप लोग बस इसको हार्ड बनाए हो। सिंपल बात है, मैंने क्या बताया है, क्या का कोई वीकली का पीवाई है, अगर वहां पे 4 आवर का कोई, जैसे मैंने बताया क्या कि वीकली का पीवाई है और यहाँ पर 4 आवर का कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है बीच में, आप वहां से ट्रेड लो, नीचे कहां तक टीपी रख लो, डेली टाइम फ्रेम तक टीपी रख लो। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको कोई 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक एवीजी बन गया है, तो वहां से आप ट्रेड प्लान कर लो, आप वहां से ट्रेड प्लान कर लो। जो भी नीचे आपका डेली टाइम फ्रेम का ऑटो ब्लॉक एवीजी होगा, आप वहां तक टीपी रख लो, सिंपल बात है, सिंपल बात है। देखो 4 आवर पे नहीं समझ पा रहे आप लोग तो देखो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ यार, मार्केट बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। ये क्या है, वीकली को हिट किया है और 4 आवर पे आपका ऑटो ब्लॉक एवीजी बना है, यहाँ पर ऑटो ब्लॉक एवीजी यहाँ पर बनाया है आपका, तो फिर करना क्या है भाई, करना क्या है, सिंपल बात है, यहाँ तक अपना टीपी रख लो। भले ही आपका टीपी 2 दिन लगे 3 दिन लगे हिट करने में, ज्यादा क्या है, इससे आपका ट्रेडिंग भी कम होगा, लॉस करने से बचोगे। लो 2-2 3-3% का रिस्क,
फंडिंग ही पास करना है ना आपको। 2% का रिस्क लो, 1:2 पकड़ो, डायरेक्ट एक ट्रेड में 4% पॉजिटिव बनेगा एक ट्रेड में। इसकी एक्यूरेसी 90+ है, 90+ इसकी एक्यूरेसी है। आप लोग क्या करते हो, 5 मिनट पे 15 मिनट पे लेकर बैठ जाते हो। आपको कभी कभी दिखता है कि यार मेरा डायरेक्शन मेरा बायस सब कुछ सही है, लेकिन फिर मेरा एसएल ही लेकर चला गया, क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैं पूरा डीप में वीडियो लेकर आऊंगा। ये मान लो कि आपका 4 आवर का कैंडल है, 4 आवर कैंडल, तो जाहिर सी बात है कि 15 मिनट का इसमें 16 कैंडल बनेगा, 1 घंटे में 4, 4 घंटे में 15 मिनट का 16 कैंडल बनेगा। भाई कहाँ बनेगा, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट अपने ऑटो ब्लॉक को टाइप करके ऊपर चला जाएगा। इसमें 16 कैंडल कहाँ एडजस्ट होगा, ऊपर नीचे तो करेगा ही ना। कभी एसएल के पास करेगा, कभी टीपी के पास करेगा, जल्दी ऊपर नीचे नहीं जाएगा। 16 कैंडल 4 आवर्स में कहाँ बनेंगे भाई। कभी एसएल ले लेगा, कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा, ऐसे समझ पा रहे हो आप। तो फिर इन टाइम फ्रेम में फंसने का कोई मतलब नहीं है भाई, इन टाइम फ्रेम में फंसने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब। आप एक ही ट्रेड लो, लेकिन ऐसा ट्रेड लो कि पूरा चीर फाड़ दो एकदम, डू और डाई। सिंपल ऐसे कैंडल में पकड़ो, बस इन सब चीजों से आप मुक्ति मिल जाएगी। मैं लिखकर बता रहा हूं कि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल तभी हो पाएंगे जब आप ट्रेड लेकर अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे मान लो कि आपने 15 मिनट पे ट्रेड लिया और आप पूरे घबरा गए हो, यार ऐसे ना चल जाए, ऐसे ना चल जाए, ऐसे ना चल जाए। भाई ऐसे ट्रेडिंग होते, चलो एक दो बार मान लो कि आपने विन भी कर लिया, आपका टीपी हिट हो गया। अगर आपको इसको लाइफ टाइम तक इसमें अपना प्रोफेशन बनाना है तो भाई ऐसे ट्रेडिंग नहीं होगा, इतना फोमो के साथ, इतना डर के साथ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई टाइम फ्रेम का रिस्क लो, रिस्क थोड़ा तगड़ा होगा, 2% का होगा, 1% का होगा, 3% का। भाई ऐसे भी तो तुम्हारा एसएल जा रहा है ना, तुम्हारा एसएल ऐसे भी जा रहा है। डायरेक्ट 2% का रिस्क लो, 1:2 हिट, भले 3 दिन में हिट हो, 4 दिन में हिट हो, एक हफ्ते में हिट हो, क्या दिक्कत है। डायरेक्ट 4% तो बना, 2 ट्रेड में आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे, आप पैसे वाले हो, डायरेक्ट 4% का रिस्क लो, 1:2 पकड़ो, एक ट्रेड में 1:2 का 8% बन गया, टारगेट हिट। सिंपल बात, काम खत्म। ये होती है ट्रेडिंग, ना कि कभी आप $100 का रिस्क लिए तो कभी आप $10 का रिस्क लिए। $100 में क्या हुआ कि आपका एसएल चला गया, और $10 1:10 पकड़े, $100 बनाए, क्या उखाड़ लोगे भाई, क्या उखाड़ लोगे। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो देखो, मेरा बताने का बस मेन मकसद यही था कि आप लोग डेली बायस को सही से यूज करना सीखो, कि एक्चुअल में डेली बायस कैसे यूज करते हैं। अब जैसे ये भी वीकली पे हम दिखा रहे थे, गोल्ड को, गोल्ड को वीकली पे दिखाते हैं, और यहाँ पे डेली डेली का हमारा पीवाई है। 4 आवर पे आ जाओ, ट्रेड पकड़ो 4 आवर पे, क्या है ये, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल बात है। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अपना एसएल कभी भी इधर रखना, ठीक है, और डायरेक्ट अपना यहाँ तक रख लो, टीपी रख लो, बस सिंपल। देख सकते हो आप, देख सकते हो कि यहाँ पर डेली का पीवाई फेल हुआ, क्यों फेल हुआ, क्योंकि वीकली है। मैंने यही चीज तो आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है, कि ओवरऑल बायस के अगेंस्ट में डेली बायस वीक होता है, कमजोर होता है। देखो डेली बायस को तोड़ दिया, डेली बायस को तोड़ दिया, डेली के पीवाई को तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ से वीकली बायस प्रेशर दे रहा है ऊपर जाने के लिए, डेली बायस प्रेशर है नीचे जाने के लिए। भाई क्या है, आप खुद एक बात अपने दिमाग में बैठाओ कि डेली का कैंडल, आई मीन जो एक लड़का का डेली नाम है और एक लड़का का वीकली नाम है, आप ऐसे उसके पावर के बारे में समझ सकते हो कि वीकली के अंदर 7 लड़कों का जाना है और डेली के अंदर एक लड़कों का जाना है। तो आप बताओ कि कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, वीकली या डेली। फिर आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो यार, यहाँ पे डेली का एक पीओ है और वीकली यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर जाएंगे। आप मिनिमम टारगेट तो यहाँ तक रख सकते हो ना। अगर आपने 4% का रिस्क लिया या फिर 2% का रिस्क लिया, 1:1 भी हिट हुआ, 2% डायरेक्ट बना, डायरेक्ट 2% बना, आप अदर फालतू ट्रेडों से तो बच रहे हैं, ठीक है। इस पे मैं डीप में वीडियो लेकर आऊंगा, डीप में, कि कैसे हम एक पीवाई टू पीवाई प्ले करते हैं सेफ जोन में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं एक्चुअल में उनको शेयर करो, लाइक कमेंट किया करो भाई। आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी हूँ और बहुत कुछ करता हूँ, और अभी बाकी है बहुत कुछ करना। मैं देखना लिख कर बता रहा हूँ कि आप लोगों का अगर ट्रेडिंग जर्नी आसान ना कर दिया तो कहना है, ठीक है।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।